नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। ग्राम प्रधान ने कहा प्रशासनिक व वन विभाग की घोर लापरवाही। जनपद मिर्जापुर में विकासखंड हलिया के ग्राम पंचायत बबुरा रघुनाथ सिंह में भूमि सीमांकन के बाद भी नहीं बन पा रहा है गौशाला। वन विभाग व प्रशासनिक अधिकारियों की घोर लापरवाही बनी प्रमुख कारण। भूमि संख्या 62 में लगभग 80 बीघा से ऊपर ग्राम सभा की चिन्हित की गई जमीन। ग्राम सभा को भी भेजा गया प्रस्ताव। क्षेत्र जनप्रतिनिधियों से भी मिलकर कई बार किया गया सहयोग का आग्रह। वन विभाग बना बाधक। ग्राम सभा चुनाव के बाद तत्काल गौशाला निर्माण का दिया हुआ था भरोसा। छुट्टा व आवारा पशुओं के चलते हजारों एकड़ जमीन है पड़ती। किसानों गौवंशों को हो रही फजीहत। जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, वन क्षेत्राधिकारी सहित जनप्रतिनिधि से भी सहायता की प्रधान लगा रहे गुहार। सुने स्थानीय प्रधान व किसानों की जुबानी। मिर्जापुर से सत्यदेव प्रसाद द्विवेदी की रिपोर्ट। इनके द्वारा लगभग 2.5 साल हो गया चुनाव जीते। जब से चुनाव जीते हैं, एक जनता से कह कर के जीते मैं गौशाला का निर्माण करवा दूंगा, तब से इनके द्वारा पहल भी जारी है, लेकिन आज तक गौशाला का निर्माण नहीं हो सका। और ये गोवंशों की दुर्दशा और किसानों की फजीहत ज्यों की त्यों बरकरार है। ऐसे में हम ग्राम प्रधान प्रतिनिधि जी से बात करना चाहते हैं कि बताएं, क्या नाम पड़ेगा आपका? मोनू सिंह। तो बताएं, ये गौशाला का निर्माण क्यों नहीं हो पा रहा है? गौशाला के लिए निर्माण करने के लिए हम जमीन चिन्हित किए, जो कि 62 हंगा की जमीन है, जो कि अपना बंजर ग्राम समाज की जमीन। उसके लिए हम कई बार भाई सीमांकन कराने के लिए, जो कि राजस्व की टीम जाके बार बार सीमांकन कर रही, मगर वहाँ पे वन विभाग लग गया है। मेरे बंजर की जमीन पे वन विभाग पेड़ पौधा लगा दिया, जबरन लगा दिया, जिसमें कि आज तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम रेंजर साहब से भी कई बार बात किए। रेंजर साहब कह रहे हैं कि हम आज करवा देंगे, कल करवा देंगे, हम जांच करवाते हैं, उसको चिन्हित करवा देते हैं। आज तक वो चिन्हित नहीं हुआ, जो कि 88 बीघा का रकबा है जी। हम माननीय एसडीएम साहब से भी बोले। एसडीएम साहब के भी जो नवनीत सेहरा थे, उनसे बात हुआ। फिर आपके अमित शुक्ला थे, उनसे बात हुआ था। फिर आपके अभी पन्नालाल सरोज साहब हैं एसडीएम साहब, उनसे भी बात हुआ। तो वो कह रहे हैं कि ठीक है, हम जांच करवाते हैं, टीम गठित करते हैं। माननीय सांसद जी से भी बात हुई थी, पकौड़ी लाल जी से। तो क्या यह माना जाए कि प्रशासनिक लापरवाही है? प्रशासनिक लापरवाही है इसमें। प्रशासनिक हम कई बार, जो कि सीडीओ मैम, बीडीओ साहब, मेरे कर्मचारी विभाग के द्वारा सब कुछ सही हो गया अभी तक। मतलब उनके तरफ से हमारा पास भी हो गया था जी। मगर रेंजर साहब जो बीके तिवारी जी हैं, वो बोले कि भाई अब बना वहाँ पे गौशाला बनेगा तो गायों के लिए रक्षा नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो बिल्कुल जंगल में है, वहाँ पे गाय का दुर्दशा होगी। तो हम कहे कि भाई गाय की दुर्दशा होगी, वो मेरी जिम्मेदारी, मैं उसको बनवाऊंगा, अच्छे से बनवाऊंगा। कहीं काहे के लिए दिक्कत होगी भाई? आदमी वहाँ पे जितने भी हुए वर्कर लगाएंगे, आदमी लगाएंगे, नरेगा से सब कुछ काम होगा। अब उसके लिए हम जनता से कई बार जनता हमसे वो कर रही है। किसानों के लिए बहुत फजीहत है, किसान बहुत परेशान है। आपने प्रस्ताव भेजा? प्रस्ताव भेजे हैं डीएम साहब के। हम कई बार, हमारे पास ना वो भी है, डीएम साहब को भी दिए हैं, एडीएम साहब को भी दिए हैं। प्रस्ताव के बाद डीएम साहिबा ने क्या कहा? डीएम साहब बोले कि ठीक है, एडीएम साहब मिले थे। एडीएम साहब ने बोला कि ठीक है, हम इस पे देखते हैं, कार्रवाई होगी। यानी कुल मिलाकर के आज तक आपको प्रशासनिक लापरवाही के कारण यह गौशाला का निर्माण नहीं हो पाया, अभी तक नहीं हो पाया है। और गाय जो कि किसान है, किसान बहुत परेशान है। बताइए, फसल जो कि फसल है, अगर तार से न रूंधे न करें तो नष्ट हो जाएगी। इसके बाद कितने बाकी तो गौशाला के भाव में तमाम ऐसी जमीन पड़ी हुई। आशीष पटेल जी मंत्री जी हैं, जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, उनसे भी हम बात किए, उनको भी हम दिए हैं लेटर बना के। आप किसान हैं? आप यहाँ के किसान हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या ये कि गौशालों न निर्माण होने से नुकसान हो रहा है? बहुत नुकसान हो रहा है। तो ग्राम प्रधान ने आपसे वादा किया था कि वादा किए थे, इसी से चुनाव जीते हैं। हाँ। लेकिन एक ही गौशाला न निर्माण किसाने में इनके प्रति घोर आक्रोश है। हाँ, बिल्कुल है। आप यहाँ के निवासी भी हैं, अधिवक्ता भी जाने जाते। क्या नाम पड़ेगा आपका? मोहन चंद दुबे। ये ग्राम सभा के विकास कार्य में जो प्रधान जी आपके सामने बता रहे हैं, ये बाधक सरकारी तंत्र माना जाएगा? सरकारी तंत्र, प्रधान की लापरवाही नहीं है। बार बार प्रयास करने के बावजूद हम भी कई बार जा चुके हैं। जमीन में जहाँ जमीन हुई थी, गए थे। अच्छा, आप चिन्हित में जमीन गए थे? हाँ, इसके बावजूद भी प्रशासनिक लापरवाही, एसडीएम साहब और प्रशासनिक लापरवाही, प्रशासनिक, जबकि सीडीओ मैम का आदेश हो
चुका है, जी, आदेश- सबकी तैयारी है, केवल प्रशासन और वन विभाग की लापरवाही के कारण नहीं हो। यानी कुल मिलाकर के ऐसा समझ में आ रहा है। तभी जब पूरी जनता यहाँ के अगर एक साथ चल के अगर धरना प्रदर्शन करे सब पशुओं यानी आपके हिसाब से जनता अब आक्रोशित, किसान आक्रोशित है। योगी सरकार का यह आदेश है कि गौशाला का निर्माण किया जाए, हाँ, और लेकिन अधिकारी लोग गैर जिम्मेदार बनकर गौशाला का निर्माण नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में यह देखा जा सकता है कि यहाँ के किसान और ग्राम प्रधान दोनों भी प्रशासनिक उपेक्षा के शिकार हुए हैं, जिसके कारण यह गौशाला का निर्माण नहीं हो पा रहा है। और लगभग कई हजार बीघे का ग्राम पंचायत बबुरा रघुनाथ सिंह है, जिसमें से लगभग 1/3 कहिए या 1/4 भागी जमीन बोई जाती है। बाकी इन्हीं गोवंशों के कारण परती पड़ी रहती है। किसानों की आय कैसे दुगनी होगी? अगर ऐसे शासन घोर लापरवाही करता रहा तो किसानों का आय दुगनी होने का योगी सरकार का सपना पूरा होना कतई संभव नहीं जान पड़ता। इसके लिए घोर जिम्मेदार प्रशासनिक और वन विभाग, सबसे ज़्यादा जिम्मेदार वन विभाग माना जा रहा है, जो आज तक ज़मीन की पैमाइश नहीं करवा पा रहा है। वन क्षेत्राधिकारी डमनगंज की घोर लापरवाही होती है। डीएम साहिबा ने उनको आदेश किया था। साहब का आदेश, एडीएम साहब का आदेश था। एसडीएम साहब हमारे सामने बोले हैं कि रेंजर साहब बानी बीके तिवारी जी थे, उनसे बोला वन विभाग तो अपनी जमीन का वृक्षारोपण नहीं रोकवा पा रहा है। उसको नहीं रुकवा रहा है। बताइए, वन विभाग जो कि बंजर जमीन है 88 बीघे का रकबा है, हम कह रहे हैं कि वो वन विभाग वाले जो रेंजर साहब हैं वो कहते हैं कि जो अगर काश्तकारों के बीच में अगर वन विभाग फंसता है, काश्तकारों की जमीन है, अगर बीच में वन विभाग फंसता है तो वन विभाग ही माना जाएगा, मतलब काश्तकारों की जमीन वन विभाग में चली जाएगी, ऐसा उनका कहना है। हम कह रहे हैं कि बंजर जमीन हमारा नपवा दीजिए 88 बीघा, तो कह रहे हैं कि वो बीच में आपका बंजर जमीन है, वो वन विभाग में ही वो उसको माना जाएगा, वो आपका बंजर जमीन तो इसके लिए आप पत्र मुख्यमंत्री वगैरह को दिए कभी? हम IGRS किए हैं, IGRS भी किए हैं हम। हेल्पलाइन योगी आदित्यनाथ, तो वन विभाग तमाम वन की जमीन पड़ती पर उस पर वृक्षारोपण नहीं है। हमारे में वन विभाग और दूसरी बात, वन विभाग 88 बीघे का रकबा है। हम कह रहे हैं कि गौशाला के लिए हमारा नहीं है, गौशाला के लिए तो चारागाह ही बना दिया जाए। भाई नहीं गौशाला के लिए हो रहा है तो हमारे लिए चारागाह दे दिया जाए। अच्छा, यानी आपका कहना है उसको चारागाह बना दे, गौशाला हम दूसरी जगह बना देंगे। चिन्हित, हम उसके लिए आज हम चिन्हित कराने जा रहे हैं जमीन को, हम फिर दूसरी जगह प्रस्ताव बना के भेजेंगे। हम किसानों के लिए, हित के लिए हम आज फिर कदम उठा रहे हैं। यानी आपका यह भी कहना है कि वो हमारा 62 ठंगा वन विभाग खाली कर दे, हम उसको चारागाह बनाएंगे और गौशाला के लिए अलग से जमीन हमारे पास उपलब्ध है। हम फिर चिन्हित करा रहे हैं। आज हम जा रहे हैं माननीय SDM साहब से, फिर यही बात रखेंगे। आज हम दूसरी जगह प्रस्ताव बनवाने के लिए जा रहे हैं। चलिए, तो ठीक है। आज देखा जाए कि गौशालाओं के निर्माण के लिए वर्तमान ग्राम प्रधान इतना सक्रिय होने के बावजूद भी अगर गौशाला का निर्माण नहीं हो पा रहा है तो यह शासन की नीतियों का घोर उल्लंघन माना जा सकता है। धन्यवाद। राजेंद्र प्रसाद मिश्रा, कहाँ के रहने वाले हैं? बबुरा कला की। ये गोवंश देख रहे हैं आप, इनके बारे में क्या बताएंगे, क्या कहेंगे? सरकार की योजना से या इनसे क्या नुकसान है? क्या सर, बहुत नुकसान है इसमें। तो हमेशा छूटे रहते हैं जी, और जितने अगल बगल की जो फसल है जी, इसको सब चर लेते हैं और खा लेते हैं, और लोग डंडा से मार मार के ले आते हैं, यहाँ पर कर देते हैं, फिर यहाँ से चले जाते हैं जी, दूसरे खेत में जाते हैं, फिर यहाँ से इधर दूसरे खेत में जाते हैं। जब उधर से लोग हाँकते हैं तो उधर, और उधर से हाँकते हैं तो उधर, सारी नुकसान कर देता है। और ऐसे कई जगह पर हैं, इतना तो कई जगह पर हैं। बबुरा रघुनाथ सिंह के इधर मचहुआ नाला है जी, वहाँ पर भी करीब 50-60 पशु हैं, और ये बबुरा कला है, यहाँ पर भी हैं। ऐसे ही पशु इस तरह से कई झुंडों में हर जगह बटे हुए हैं, कई झुंडों। तो यहाँ गौशाला बनने की जरूरत है जी। हाँ है। तो प्रधान जी सूत्रों से खबर है कि मोनू सिंह के द्वारा एक बार 25 बीघे की जमीन पैमाइश कराई गई थी, और तो वन विभाग द्वारा इस पर रोक लगा दिया गया। तो फिर दूसरा उन्होंने प्रस्ताव भेजा, अभी तक गौशाला नहीं बन पाया। तो क्या यह सरकार की लापरवाही मानते हैं गोवंशों के प्रति, या ग्राम समाज की? ग्राम समाज की भी लापरवाही है और सरकार भी लापरवाही, दोनों। अच्छा, किनकी लापरवाही से? जब ग्राम प्रधान दे रहा है, ग्राम प्रधान जमीन पैमाइश कर दिया, तो फिर इनको बनवाना चाहिए कि नहीं बनवाना चाहिए? बनवाना चाहिए। हाँ, तो अभी तक क्यों नहीं बन पाया? एक बनवाना नहीं, जो काश्तकारों की शायद जमीन है वहाँ पर जी, और सरकार जो अपना वन विभाग अपना दे नहीं रही है। हाँ, इसीलिए कुछ तो वन विभाग तो दे। वन विभाग का यह कहना है कि ये जंगल के सीमा में है, इसलिए यहाँ गोवंशों पर हमला हो सकता है। तो ग्राम प्रधान ने दूसरी जमीन दी जो लगभग 5 बीघा का है, प्रस्ताव दिया है, तो अभी तो गौशाला नहीं बन पाया है। तो गौशाला की जरूरत है यहाँ पर। हाँ है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे परफेक्ट मिशन लाइव के साथ।